मौजूद हूँ अली अकबर शाहगोट ज़िला मलेर के इलाके में। एक बहुत ही अफसोसनाक वाक़या पेश आया। कराची से ग्वादर जाने वाले मुसाफिर हादसे का शिकार बन गया, जिसमें 9 अफराद जाँ बहक और 15 ज़ख्मी हुए। इसके हवाले से इलाके में का क्या कहना है, आई इनसे जानकारी। ज़फ़र साहब मौजूद थे जो जमात इस्लामी के ज़िम्मेदार। आई इनसे जानते इस हादसे के हवाले से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाह। कैसे हो आप, ठीक हो? अल्हम्दुलिल्लाह। ये हादसा कैसे पेश आया, थोड़ा आप बताएँगे? बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। मैं सबसे पहले K20 न्यूज़ का शुक्रगुज़ार हूँ कि आप जो हैं एक माँ की आवाज़ हुक्काम वाला तक, माँ की सिसकिया और माँ की आहुज़ारियाँ, वालिदैन की आहुज़ारियाँ सुनाने के लिए, उन तक पहुँचाने के लिए आप अपना बहुत ही कलीदी किरदार अदा कर रहे हैं। अल्लाह ताला आप सबको जज़ाए खैर अता फ़रमाए। ये वाक़या जो हैं 16 तारीख़ को जो है सुबह 6 बजे पेश आया है। इंतहाई अफसोसनाक वाक़या है और एक घर से 2 नौजवान इस दुनिया से चले जाना और एक घर से एक नौजवान चले जाना, यानी एक गली के अंदर से 3 नौजवान का लाश चले जाना इंतहाई अफसोसनाक वाक़या है। अल्लाह ताला जो है माँ बाप को सब्र जमील अता फ़रमाए, लवाहिकीन को सब्र जमील अता फ़रमाए। इस मौके पर मैं ये नौजवान जो हैं अपनी रोज़ी के लिए अपने इलाका अली अकबर शाह से फ़िशरीज़ निकल रहे थे ग्वादर की तरफ, मेरे ख़्याल पे ग्वादर की तरफ वो निकल रहे थे। तो बकौल इनके जो लवाहिकीन हैं उनका कहना है कि वो इस हादसे में जो हैं पूरे मस्जिद जो हैं पलटने पर उस पे तकरीबन 30 से 40 नौजवान वहाँ पर मौजूद थे। ड्राइवर भी मौजूद थे। सुनने पे आ रहे हैं ड्राइवर भी बहुत ज़्यादा ज़ख्मी हालत में या उसका भी डेथ हो गया है। तो ये एक बहुत बड़ा सानिहा है और बहुत बड़ा वाक़या है। माँ बाप के लिए एक आजमाइश पर हैं। मैं इस मौके पर इस हादसे में जितने लोग शहीद हुए हैं, अल्लाह ताला उन सब के वालिदैन को सब्र जमील अता फ़रमाए और जुमला लवाहिकीन को सब्र जमील अता फ़रमाए, हिम्मत अता फ़रमाए, हौसला अता फ़रमाए। इस मौके पर मैं हुक्काम वाला से दरख्वास्त करता हूँ, ये एक माहिगीर नौजवान हैं जो फाका कशी का शिकार हैं। उसके मारे वो यहाँ से रोज़ी कमाने के लिए निकल रहे थे, उस पर ये बहुत बड़ा हादसा पेश आया है। मैं हुक्काम वाला से दरख्वास्त करता हूँ, खुदारा आप इन माओं के आहुज़ारिया को सुने, सिसकिया को सुने, इनके साथ तावन फरमाएँ। और इसके साथ साथ मैं उस फ़िशरीज़ के, जिस फ़िशरीज़ में ये नौजवान, जितने भी नौजवान मुतासिर हैं, जितने भी नौजवान शहीद हुए हैं, उन मुतासिरीन ख़ानदान के साथ जो फ़िशरीज़ के मालिकान हैं, जो उनके जो बड़े ओहदेदारान मौजूद हैं वहाँ पे, वो जो फ़िशरीज़ को चला रहे हैं, उनसे मेरी अपील है, गुजारिश है कि खुदारा इन माओं के साथ, इन वालिदैन के साथ माली तावन फरमाएँ, जो तावन हो सका इनके साथ तावन फरमाएँ। इसके साथ साथ मैं फिर दोबारा इस सानिहा पर, इस हादसा पर जमात इस्लामी अली अकबर शाह और जमात इस्लामी के कारकुनान और अहलियान अली अकबर शाह इस हादसे और इस सानिया में, इस दुख में मुकम्मल बराबरी के शरीक हैं। अल्लाह ताला इन माओं को, जैसे कि हमें पता चला यहाँ पे 9 अफराद जाँ बहक के 15 ज़ख्मी हुआ है और ये एक ही इलाके के और ये ताकि मुख्तलिफ इलाके के। देखें ये सुनने पे ये आ रहा है कि पक्का ये हमने मालूमात लिया है। ये जहाँ पर मैं अभी आपको रिकॉर्ड दे रहा हूँ, बयान दे रहा हूँ, तो उसी जगह में, उसी गली में 3 नौजवान का शहीद और 3 नौजवान का लाश एक ही गली में है। बाकी सुनने पे आ रहा है कि इब्राहिम हैदरी का भी है, यानी ये उसी एक लगता है, यानी इलाका एक है। उसी इलाके के अंदर जो है 4-5 हमारे नौजवान शहीद हुआ इस हादसे में। और इसके अलावा मुख्तलिफ़ इलाके के भी हमारे नौजवान उस गाड़ी में मौजूद थे जिस गाड़ी में ये हादसा पेश आया है। ये गाड़ी टक्कर से या कल्टी हुआ है गाड़ी कि गाड़ी वो जी कह रहे हैं कि गाड़ी का ब्रेक फेल हुआ है, ब्रेक फेल होने के नतीजे में ये हादसा पेश आया है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का यूसी चेयरमैन मोहम्मद मौलाना रफ़ीक अल हुसैनी मेरे साथ मौजूद है। आई इनसे जानते इस हादसे के हवाले से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हो आप, ठीक? अल्लाह का शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। ये हादसा कैसे पेश आया, थोड़ा आप बताएंगे? बस ये हादसा अल्लाह की तरफ से हुआ है। बस ये हुआ है कि जब यहाँ के कराची के बहुत सारे आबादी के कुछ नौजवान वहाँ पर जब माहीगीरी के लिए भी जाते हैं और वहाँ पर रोज़गार कमाने के लिए, फ़िशिंग के काम के लिए जाते हैं,
अब रोज़गार यहाँ नहीं है, दूसरे सूबे में रोज़गार कमाने के लिए जाते हैं। अब रास्ते में हादसा रोनमा होते हैं, उस हादसे में तकरीबन 25 से ज़ायद जो हैं ज़ख्मी होते हैं, तकरीबन 15 करीब उसमें डेथ भी हो जाते हैं। उसमें ज़्यादातर ताल्लुक़ हमारे इसी कराची के, जहाँ जो है हमारी बिरम हैदरी टाउन के लालाबाद जो है लियाजगुर के बैक साइड में लालाबाद की भी वहाँ एक फैमिलीज़ है वहाँ के। अब एक छोटे बच्चे के लापता अभी तक कोई ख़बर ही नहीं है। उसके अलावा हमारा यूसी करा अलबगशा बिरम हैदरी टाउन के यहाँ के जो है 3 डेड बॉडी जिसका हमने अभी जनाजा अदा की है और तकरीबन 4 ज़ख्मी यहाँ पहुँचे हैं। और इसी तरह सेक्टर 48F तकरीबन कोरिंगी की रिहायशी है, वहाँ तकरीबन 7 के करीब उसमें वहाँ है तकरीबन डेड बॉडी जो आए हैं। यानी कि मुख्तलिफ इलाके में, यानी कि मुख्तलिफ इलाके की डेड बॉडी सुबह जो है 10 बजे 2 का जनाजा हो चुके हैं। अभी ज़ुहर की नमाज के बाद वहाँ भी जनाजा भी जारी है। अच्छा, ये लोग क्यों गए थे, ये लोग इतना दूर? यही रोज़गार कमाने के लिए गए थे वहाँ पर, बस रास्ते में हादसे का शिकार हो चुके हैं। बस हम अब जो डेथ हो चुके हैं कंपनी की तरफ से गए थे या कंपनी की तरफ से नहीं है, वहाँ जाके मुख्तलिफ कंपनियों में शिफ्ट हो जाते हैं काम के लिए। अब हम मजम्मत करते हैं और उसके जो है किसी घर में एक ही शख्स कमाने वाले हैं और किसी घर में यानी कि एक घर से 2 डेड बॉडी भी गई। एक घर से 2 डेड बॉडी गए हैं। उनके जो हैं दोनों छोटे भाई हैं, छोटे लड़के हैं। अब किराया का मकान उनका, रिहाइश के लिए कोई मुतबद्दिल जगह भी नहीं है। अब उसके अलावा सब जितने भी डेथ हो चुके हैं सबका जो है ताल्लुक़ जो है गरीब घराने से है। और मैं अपील करता हूँ हुकूमत सिंध से, वफाकी गवर्नमेंट से कि जो हादसा रोनमा हुए हैं, जो भी डेथ हो चुके हैं, उनके फैमिली के साथ तावन करें, सपोर्ट करें और उनको से जो है बेरोज़गार उनको रोज़गार फराहम करें। और उसके साथ साथ उनके लवाइंग के साथ हम बिल्कुल जो है ज़ाहिर यकजहती भी करते हैं और ताज़ियत भी करते हैं कि अल्लाह पाक उन मरहुमीन को जन्नत के आला मकाम अता फरमाए और उनके लवाहिकीन को सब्र जमील अता फरमाए। अस्सलाम। अच्छे बताइए, इस घर के कितने अफराद? देखें 2-3 तकरीबन 9 अफराद के करीब इब्राहिम हैदरी गोड से इंतकाल कर गए, ये बलूचिस्तान एक्सीडेंट के अंदर ना। तो हुकूमत से ज़रा अपील है कि इन लोग ज़्यादा से बहुत एक ज़ईफ़ बाब है, ये रहा एक शख्स कमाने वाला है और इनके आगे पीछे कुछ है नहीं। और जो दूसरा जो हमीद बच्चे के वालिद साहब ये हैं जो इस वक्त अभी हम दफना के आ रहे हैं कब्रिस्तान से, तो लिहाजा जो है ये उनके वालिद साहब हैं, ये उनका घर है। अगर फोकस कर सकते हो तो कर लो। मेरा कैमरामैन आपको घर का फोकस भी घर दिखाएंगे। ये घर है इनका। तो कमाने वाले कितने बच्चे इनके? एक ही बेटा था इनका जो कमाने वाले जो इंतकाल कर गए एक्सीडेंट में हुआ है। इसका मंगनी अब होने वाला था, तकरीबन 1 हफ्ता रह गया था इस मंगनी को, ठीक है। तो लिहाजा जो है हुकूमत से अपील है कि हमारे इब्राहिम हैदरी गोड के अंदर तकरीबन 10 के करीब जनाजा हो चुके हैं। तो इस वक्त हमारे कब्रिस्तान ज़ख्मी भी हुआ है, बंदे ज़ख्मी भी है, छोटी बच्ची भी है जिसके अंदर शादीशुदा भी है, जिनके 2 बच्चे हैं, हमीद नाम है, हसन नाम है और एक जो हमारे इमरान नाम है। यानी कि इस तरह मुख्तलिफ इलाके के बच्चे जी शहीद भी हुए एक ही आबादी के, इसी आबादी के, जिस जगह हम खड़े हुए हैं इसी आबादी के इब्राहिम हैदरी कब्रिस्तान में, इस आबादी कुरंगी डाई नंबर इत्तेहाद कॉलोनी। तो इत्तेहाद कॉलोनी के अंदर हम जो बात कर रहे हैं इस वक्त, तो लिहाजा जो इस वक्त भी जनाजे हैं मस्जिद के अंदर। तो अगर अब सबकी अगर वीडियो बना के हुकूमत से अगर हम यही अपील करेंगे कि लिहाजा जो है इनके आगे पीछे कोई भी नहीं है, तो लिहाजा कि हुकूमत जितना हो सके तो इनके साथ करे। मेरा नाम डॉक्टर महमूद निज़ामी और मैं आल बरादरी कौमी मूवमेंट का मरकज़ी रहनुमा हूँ। तो इस हादसे के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? मैं अभी अली अकबर शाह गोड से होके आ रहा हूँ। ये एक अलमिया बन चुका है। अब ये देखें, अगर कोई इंसान काम के लिए जाता है तो उसके अंदर क्या लागू है, ट्रांसपोर्ट के ज़रिए ये बलूचिस्तान के एरिया जीवनी वगैरह पे कंपनी में काम करने जाते हैं, मछली के कारोबार। तो बात इतनी सी है कि ये इब्राहिम हैदरी का F एरिया है, तो मैं यहाँ खड़ा हूँ इस वक्त। तो यहाँ पे बात है कि जिस घर से 2 अफराद, अगर 2 बच्चे दुनिया से चले जाए, उसके खुद कफील वही लोग कमा के अपने माँ बाप को पालते हैं, तो उसमें क्या बीतेगी। हुक्मरान ये देखें, वज़ीर कानून वज़ीर ट्रांसपोर्ट देखे, यह आप पे लागू होता है। अगर गाड़ी की हादसात हो रही है तो उसका मेंटेनेंस कहाँ, उसकी चोर बाजारी को क्यों रोका गया, उसकी टैक्स से उसकी गाड़ी को मेंटेनेंस की जाए। शराब पी के गाड़ी चलाना
हमारे बच्चों के हादसात और मुझ पे हादसात, मेरे औलादों के हादसात, ये कराची शहर लावारिस हो चुका है। आखिर कब तक? दूसरी बात यह है कि उस कंपनी के ऑनर से मैं ये कहूँगा, खुदारा ये आपके मकीन है, आपके कारीगर है, आपके कारखाने में काम करते हैं, आपके कंपनी में काम करते हैं, जब यहाँ से बस में सवार होकर वहाँ जाता है तो ये वर्दी पहन चुका है। ये वहाँ के आपके वर्कर, आप पे आपका लेबर कानून के हिसाब से आप पे भी ये लागू होता है कि इनका क्या हाल है। आप आके देखें, आप इब्राहिम हैदरी और इसो गॉर्डर जितना 9 बच्चों की लाशें और 15 जख्मी हुए। 15 जख्मी हुए। ये लापरवाही उन ट्रांसपोर्टरों का है जो आप लोग लिख के इजाज़त देते हैं। तो मैं ये कहना चाहूँगा हुक्मरान से कि वज़ीर ट्रांसपोर्ट और उन कंपनी के ओनर को जिन्होंने ये जिनके पास काम करते हैं, ये आप पे लागू होता है। तो ये बात इस तरह नहीं कहूँगा खुदारा कर दे, खुदारा नहीं, ये लागू होता है। आपके कंपनी के ये बच्चे वहाँ के काम करने वाले थे। कराची अगर इस तरह लावारिस हो चुकी है तो ये बड़े बड़े ओहदे में बैठने वालों को सोच ले कि ये आप लोगों के लिए ज़ेब नहीं देता है। हम आवाम, हमारे बच्चे, आपके औलाद अगर चले जाए तो आप पे क्या बीतेगी? इस घर के मातम और इनके माँ बाप के क्या बीत रही है? इस तरह कितने बच्चे जो इस दुनिया से आज लाश इनके उठाया जा रहा है। और ये देखे यहाँ के हुक्मरान, कराची के हुक्मरान सुन ले गौर से कि आप पे ये लागू होता है कि पाकिस्तान को लावारिस, इस तरह कराची को लावारिस ना छोड़ो। फिर ऐसा ना हो कि ये आवाम ही सरापा एहतजाज बन जाए। मैं ये कहूँगा। खुदा हाफिज़। थैंक यू सो मच। ओए मामू